बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़ुद को बदलो, निज़ाम बदलेगा। तहरीक AVS। मैं गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करते जाएं, क्योंकि आपके तावन के बग़ैर ये नामुमकिन है। ये निज़ाम पाकिस्तान की बात है जनाब, ये आपने ही पूरे पाकिस्तानियों तक पहुँचाना है। अपनी तहरीर की जानिब बढ़ते हैं। अपोजिशन वर्कर इनका नाम होगा। इस नाम से इनको याद किया जाएगा कि अपोजिशन वर्कर। बड़ा अहम सवाल है कि इनका काम क्या होगा। मैं इसकी वजाहत करूँगा, मगर थोड़ी सी बातें मज़ीद वजाहत तलब है जो कि करनी है। इन अपोजिशन वर्कर्स को जदीद निज़ाम के तहत इस एप्लीकेशन जो कि तैयार करदा होगी इलेक्ट्रॉनिक वोट सिस्टम के तहत, जो कि IT का निज़ाम और जदीद निज़ाम के ज़रिए से तैयार की जाएगी। इन सब वर्कर्स के अलहदा अकाउंट हल्का बंदियों के ज़रिए से बनाए जाएंगे, जिनका तमाम तर वज़ा करदा डाटा ऑनलाइन होगा, ताकि उनके हलके की आवाम और बल्कि पूरे पाकिस्तान की आवाम हर हलके का डाटा चेक कर सके। क्योंकि जहां इनके निज़ाम में काम में कमी आ रही होगी, वहाँ वो उनको गाइडलाइन फ़राहम करेगी और ये एप्लीकेशन इनको गाइडलाइन फ़राहम करेगी और अपोजिशन वर्कर्स को काम करने पर मजबूर भी करेगी। और अहम बात यह है कि हल्के की आवाम इस पर दर्ज करदा डाटे को देख भी सकेगी, ये डाटा ठीक है या फिर गलत है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के ज़ेरे असर एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो कि अपोजिशन वर्कर्स को सूबाई सतह पर देखे कि ये काम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं या फिर नहीं, तो इनके लिए सज़ा और जज़ा का तयन करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी। सारे बाशऊर पाकिस्तानियों, ये बात भी काबिल कबूल होगी हर किसी को कि इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाए कि अपोजिशन और हुकूमत के नुमाइंदों का बजट मौजूदा अपोजिशन और हुकूमत के बजट से बढ़ने ना पाए, क्योंकि जो हम जदीद सिस्टम के ज़रिए से तैयार कर रहे हैं उसका बजट मौजूदा अपोजिशन और हुकूमती नुमाइंदे जो हैं उनसे बढ़ने ना पाए। ये बड़ी पते की बात है। ये क्यों है? क्योंकि अगर ये बजट बढ़ जाएगा तो अवाम और पाकिस्तान पर बोझ के साथ साथ इसमें करप्शन भी जन्म ले लेगी और हम इस निज़ाम को करप्शन की नज़र कर देंगे। VIP निज़ाम इसमें फिर से दाखिल हो जाएगा और हम पाकिस्तान की आवाम एक और करप्ट अदारा बतौर तोहफ़ा देंगे, जो कि एक बहुत बड़ा जुल्म होगा पाकिस्तान पर। क्योंकि एक आम वर्कर्स को जीने के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी की ज़रूरत होती है, ना कि काम करने के लिए बहुत सारी ख्वाहिशात और ऐशो इशरत के सामान की ज़रूरत होती है। क्योंकि पिछले हुक्मरानों ने सारी की सारी सहूलियात और बादशाहत के निज़ाम को अपनाए रखा है। अगर उनका निज़ाम ही ठीक होता तो ये आम आदमी तक आज तक सारी की सारी सहूलियात पहुंच जाती। तो ये इसका जज्बा है कि जो गलत निज़ाम को, इसमें सिर्फ वर्कर्स, सोशल वर्कर्स की ही आएंगे। ये तो उसका जज्बा है कि जो गलत निज़ाम को अपनी कुव्वत से बदल देता है। अगर काम सहूलियात ज़िंदगी से मुमकिन होते तो फिर पाकिस्तान का हर शहरी तमाम आसाइश से आरास्ता हो चुका होता। इस सिस्टम में एक सोशल वर्कर्स ही जन्म ले सकता है और दाखिल होगा और काम करेगा। बस पाकिस्तानियों, आपने इस निज़ाम का फ़ैसला करना है कि आपने इस निज़ाम को अपनाना है या फिर नहीं, क्योंकि आपने भी अपनी ज़िम्मेदारियों का अभी तक ख्याल नहीं किया। बहुत सारा बदलाव जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से आना था और एक बहुत बड़ा गैप पाकिस्तान में मौजूद है आपकी वजह से भी। अपोजिशन वर्कर्स सही तौर पर आवाम का नुमाइंदा होगा और अपने हलके में ही मौजूद रहेगा, आवाम के दरमियान मौजूद रहेगा और किसी को इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि हमारा नुमाइंदा कब हमारे पास आएगा और हम
اس کو اپنے مسائل، اجتماعی انفرادی مسائل سے آگاہ کریں گے، اور وہ ہر وقت اپنے حلقوں میں موجود رہے گا اور حلقے کے تمام مسائل کو باغور دیکھے گا، اور اس کی نظر میں ایک چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کر ایک بڑے سے بڑا مسئلہ اس کی نظر میں ہوگا، اور وہ اپنے حلقے کی جاری کردہ ویب سائٹ پر اس کا اندراج کرے گا۔ اور اب ہم بڑھتے ہیں اپوزیشن کے کام کی طرف، لیکن جب وہ اس ویب سائٹ پر درج کرے گا تاکہ ان کے حلقے کی عوام بھی اس کو دیکھ سکے کہ ہمارے یہ مسائل تھے، ان کا اندراج ہو گیا ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہوا تو وہ ان کی رہنمائی کرے گی، اور رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو پتہ بھی چل جائے گا کہ ہمارے تمام کے تمام مسائل جو ہیں حکومت تک پہنچ جائیں گے۔